हेलो एवरीवन, आप सभी का मनोहारी एजुकेशन में स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनालिसिस ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के बारे में। ठीक है, अब ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होती है, इसको किस तरीके से देखते हैं, दिखाते हैं, वो देख लेते हैं। देखो, हमारे पास हमने जो प्रोसेस है वो दिखाई है पी और वी कर्व पे। ठीक है, ये हमारी एक्सपेंशन प्रोसेस है। 1 से 2 हमारा एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन क्यों है आप देख सकते हो, पहले वॉल्यूम स्टेट पे V1 है, दूसरे पॉइंट पे जो वॉल्यूम है वो V2 है, और V2 हमारी ज़्यादा है V1 से, तो एक्सपेंशन का पहला तो ये। दूसरा ये हमारा P1 जो है, जो 1 पॉइंट पे प्रेशर है उसका वैल्यू सेकंड पॉइंट पे जो प्रेशर है उससे ज़्यादा है, यानी कि प्रेशर घटा है, वॉल्यूम बढ़ी है, तो हमारा एक्सपेंशन हुआ है यहाँ पे। अब आप ये देखो, ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होती है। एनी प्रोसेस विच इज़ इन बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक इज़ अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ठीक है, मतलब ऐसी कोई भी प्रोसेस जो आइसोथर्मल और एडियाबैटिक के बीच में हो, इन बिटवीन हो, मतलब ना तो आइसोथर्मल हो ना एडियाबैटिक हो, मगर इन दोनों के बीच में ही वो आए कोई भी प्रोसेस, तो उसको पॉलीट्रॉपिक बोलते हैं। ठीक है, और किसी भी आइडियल गैस के लिए एक्सप्रेशन फॉर एन आइडियल गैस अंडरगोइंग अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, वो कितना होता है, PV की पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये आपको याद रखना है, दिस इज ओनली वैलिड फॉर द आइडियल गैस। ठीक है, इसको दिखने में आपको वैलिड ओनली फॉर आइडियल गैस। ठीक है ना। अब इसमें आपको पहला तो यही है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनेगा वो यही बन सकता है कि n की वैल्यू किस किस तरीके से वैलिड होती है, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे वो उनकी लिमिट्स जाती है। ठीक है, वो ये देख लेते हैं। तो हमारी n की वैल्यू होती है वो हमारी जो वेरी करेगी वो करेगी -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि थियोरेटिकली n की वैल्यू जो मूव कर सकती है हमारी, मतलब PV की पावर n में n की वैल्यू -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट मूव कर सकती है। अब देखो, एक्चुअल में पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बताती क्या है, ये देख लेते हैं। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस टेल्स अस दैट दिस प्रोसेस इज नॉट अमंग एनी 4 प्रोसेस। ठीक है, ये बताती है। तो हुआ क्या था, जब हमने या साइंटिस्ट ने देखा था कि कोई भी प्रोसेस ना तो आइसोथर्मल है, ना हमारी आइसोबारिक है, ना आइसोकोरिक और ना ही एडियाबैटिक है, मगर फिर भी वो प्रोसेस हमारी कैरिड आउट हो गई है, तो वो प्रोसेस उन्होंने क्या बोला, इसको बोल देते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ऐसे बोला गया था। ठीक है, कि कोई प्रोसेस अगर हो रही है और वो उन चारों में से नहीं है जो हम अब तक डिस्कस कर चुके हैं, तो वो होगी हमारी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ठीक है, दूसरा हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि n की वैल्यू प्रैक्टिकल डिवाइसेस के लिए कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी। ठीक है, मतलब अगर हमारी कोई प्रोसेस हो रही है तो वो किसी डिवाइस के ज़रिए ही होगी, कोई हमारा नोज़ल हो, डिफ्यूज़र हो, कंप्रेशर हो, ठीक है, या फिर हो सकता है हमारा सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट हो, कुछ भी हो। तो अगर हमारा कोई भी सिस्टम एक्सपेंशन या कंप्रेशन प्रोसेस करा रहा है, तो उसके लिए अगर हम पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कैरिड आउट देख पा रहे हैं, तो वो कहेंगे कि n की वैल्यू 1 से गामा के बीच हमारी लाई करेगी। और यही है, देखो, अगर हमारा PV की पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट में n अगर 1 हो जाए तो ये क्या होगा, आइसोथर्मल। ठीक है ना, ये होगा आइसोथर्मल। और अगर n हमारा गामा हो जाए तो ये होगा एडियाबैटिक। ठीक है ना। तो इसीलिए हमने ये कहा कि जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होती है वो हमारी आइसोथर्मल और एडियाबैटिक के बीच की प्रोसेसेस होती हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि प्रैक्टिकल डिवाइस के लिए हमारी n हमारा 1 से गामा अप्रोच कर सकता है, या 1 से गामा हमारा वेरी कर सकता है, मगर थियोरेटिकली क्या होता है, -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट वैल्यू जा सकती है। प्रैक्टिकली क्या हो सकता है, 1 से गामा। ठीक है, तो ये है। अब वर्क की बात आती है। द वर्क इंट्रैक्शन इज गिवन इन अ सिमिलर वे एज दैट ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। देखो, यहाँ पे ये जो वर्क है इसका फॉर्मूला आपको P1V1 माइनस P2V2 अपॉन n-1 बिल्कुल 1 से 2 एक्सपेंशन प्रोसेस के लिए जो दिया जाएगा, ये दिया जाएगा। अब ये सिमिलर किसके हैं, देखो, ये जो फॉर्मूला है आपने देखा होगा कि सिमिलर है वो आपका एडियाबैटिक प्रोसेस की तरह। कैसे, एडियाबैटिक में W1 से 2 क्या था, P1V1 माइनस P2V2 होल डिवाइडेड बाई गामा-1, ये था। ठीक है ना, ये गामा था। अब बिल्कुल इसमें गामा की जगह अगर n आ जाए तो एज इट इज़ सेम फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो उसका डेरिवेशन होगा, ठीक है, वो भी क्या होगा हमारा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए एज इट इज़ उसकी तरह होगा। वो कैसे है देख लेते हैं।
देखो जैसे हमारे पास पी वी की पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ से हम p इज इक्वल टू सी अपॉन वी की पावर n ले लेंगे, जिसको हम c इंटू वी की पावर माइनस n लिख सकते हैं। और क्योंकि हमारा जो वर्क होता है वो डेल डब्ल्यू का इंटीग्रेशन पी डी वी होता है, इसको हम p की वैल्यू जब यहाँ पे रखेंगे v की c इंटू वी की पावर माइनस n इंटू डी वी 1 से 2 स्टेट के लिए, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा w 1 से 2, c बाहर निकाल लेंगे क्योंकि कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा v की पावर माइनस n प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस n प्लस 1, और ये हमारा जो लिमिट लग जाएंगी 1 से 2। इसको फर्दर जब हम सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन को, ये आएगा v2 की पावर माइनस n प्लस 1 अपॉन माइनस n प्लस 1 माइनस v1 की पावर माइनस n प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस n प्लस 1, ठीक है। और इसके बाद इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा w 1 से 2 c इंटू वी टू की पावर माइनस n प्लस 1 अपॉन माइनस n प्लस 1, पूरा एलसीएम कॉमन ले लेंगे, और माइनस c इंटू वी वन की पावर माइनस n प्लस 1। अब अगेन जैसे हमने वहाँ पे किया था दो स्टेट्स के बीच में p1 v1 की पावर n इज इक्वल टू p2 v2 की पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें पहले से ही पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस फॉर आइडियल गैस का एक्सप्रेशन ये मालूम है, ठीक है ना। पी वी की पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जब v2 है तो इस वाले c को हम यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। और जब हमारा v1 है यहाँ पे तो इस वाले c को हम इधर से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि w1 से 2 इज इक्वल टू p2 v2 इंटू v2 की पावर माइनस n प्लस 1 माइनस p1 v1 इंटू v1 की पावर माइनस n प्लस 1, ठीक है ना। और ये होल डिवाइडेड बाई माइनस n प्लस 1 इस तरीके से। और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास w1 से 2 p2 v2 माइनस p1 v1 डिवाइडेड बाई माइनस n प्लस 1, चाहो तो कॉमन ले लो माइनस, तो ये आ जाएगा p1 v1 माइनस p2 v2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस n, ओ सॉरी ये हो जाएगा आपका n माइनस 1, ठीक है ना। माइनस कॉमन लेके हमने फिर से मल्टीप्लाई किया था, तो ये w1 से 2 इधर आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन बना। अब इसके जो वैलिडेशन है वो देख लेना। देखो ये किस लिए वैलिड है, क्लोज्ड सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि हम अभी तक जितने भी वर्क देखे हैं वो क्लोज सिस्टम के लिए देखे हैं। रिवर्सिबल होना चाहिए, क्योंकि हमारी जितनी भी प्रोसेस एनालाइज कर रहे हैं हम रिवर्सिबल क्वासी स्टैटिकली कर रहे हैं। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, ये वैलिड है केवल आइडियल गैस के लिए। आइडियल गैस के लिए अगर आइडियल गैस नहीं है तो आपको पी वी की पावर n इक्वल टू सी में ये n की वैल्यू आपको दी जाएगी और बताया जाएगा कि ये ही एक्सप्रेशन फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। वैसे ये आइडियल गैस के लिए ही है, देख लेना आप इसको। तो ये इसमें इम्पॉर्टेंट यही है कि ये तीनों इसके आप असम्पशंस लोगे तभी आपको ये फॉर्मूला मिलेगा। और ये 1 से 2 जाने का मतलब क्या, एक्सपेंशन है। अगर यही चीज़ कंप्रेशन में हो जाए, ठीक है, तो यही चीज़ कंप्रेशन में हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, W2 से 1 जो कंप्रेशन होगा वो माइनस W1 से 2 हो जाएगा। सेम पाथ अगर आप जा रहे हो सेम स्टेट्स के बीच में, ठीक है, फॉर कंप्रेशन। तो इस तरीके से आप लोग इस फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हो एज इट इज़, बिल्कुल जैसे हमने एडियाबेटिक का किया था, बिल्कुल ऐसे ही इसको हम करेंगे। तो इसमें यही है हमारे पास कि ये आपके कंक्लूजन्स क्लोज सिस्टम के लिए, रिवर्सिबल के लिए और आइडियल गैस के लिए आपका ये फार्मूला होगा एक्सपेंशन के लिए। कंप्रेशन का आप चाहो तो निकाल सकते हो, वरना नहीं तो आप इसमें जब आप वैल्यूज़ पुट करोगे तो आपको अपने आप दिख जाएगा कि वो आपका कंप्रेशन नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है। तो ये यहाँ पे लिख देते हैं 4, ये एडियाबेटिक था, ये ब्लू वाला एडियाबेटिक, ठीक है क्या पॉलीट्रॉपिक के लिए ये वाला। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून। यहाँ पे हमारे जो है 5 प्रोसेस की एनालिसिस आज कंप्लीट हो गई है। आप इसको बार बार देखना, रिवाइज करना, कहीं दिक्कत हो तो आप पूछना, ठीक है। इससे आगे हम जो बात करेंगे वो नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।